रेशमी शहर भागलपुर में काली प्रतिमाओं के विसर्जन यात्रा के दौरान असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। विसर्जन यात्रा में शामिल एक युवक ने हाथ में भगवा झंडा लेकर दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थल के सामने चढ़कर लहरा दिया। साथ ही उसका वीडियो बनाकर अवध गाना लगाकर वायरल कर दिया। वही वीडियो और फोटो वायरल होने पर दूसरे समुदाय के लोग भड़क गए। लोगों ने इसका विरोध करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। इसी दौरान घटना से गुस्साए लोग विसर्जन यात्रा मार्ग पर हंगामा करने लगे। घटना ललमटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत टमटम चौक के समीप की है। घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस पहुंची। माहौल तनावपूर्ण होता देख पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने हंगामा कर रहे लोगों को समझाया और आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। काफी मशक्कत के बाद स्थिति सामान्य हुई। नाथनगर पूजा समिति के महामंत्री देवाशीष बनर्जी ने कहा कि माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण है, अफवाह पर ध्यान न दे। जबकि सिटी डीएसपी 2 राकेश कुमार ने कहा कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। वीडियो वायरल हो रहा था मस्जिद पर झंडा पानी को लेकर और इसके लिए दोनों पक्ष में थोड़ा सा एक पक्ष काफी इसके बीच में लड़ते व्यक्त कर रहे थे। यदि लोग समझाएं तो समझ के हमको आश्वासन दिया गया कि मुझे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, प्रतिमा 2 घंटा तक बाधित रहा विसर्जन को लेकर? कोई बाधित नहीं रही, प्रतिमा चलते रहा और निश्चित रूप से अभी प्रतिमा के विसर्जन हो चुका है। अभी माहौल किस तरह सर? बहुत ही शांतिपूर्वक है, बहुत ही सौहार्दपूर्ण और भाईचारापूर्ण है। किससे सुलझाया गया? यहाँ मेन है कि एक वीडियो वायरल हुआ जिससे हम लोग को भी कुछ खास पता नहीं लगा था, लेकिन जो है बताया गया कि वो सुभाष चौक के पास जो है वहाँ पर जो आपका ये बना हुआ है उसमें कुछ लोगों के द्वारा कोई झंडा शायद कोई गाड़ दिया था। कोई बड़ा मामला नहीं था, झंडा उतर भी गया था। सारे लोगों ने तुरंत जो है उसका एक्शन भी लिया और वीडियो भी वहाँ पे लोगों ने बनाया था। तो हम लोगों ने कहा कि भाई बाद में आकर के लोग मदनी नगर में आकर के जो है उसको रोकने का जो है प्रयास किया। मूर्ति को जानबूझ करके जो प्रशासन के द्वारा थाना से आगे नहीं बढ़ने दी गई, मूर्ति को कुछ देर तक रोक दिया गया। उसके बाद हम लोग फिर जो है लोगों से बात किए, भाई जो दोषी है निश्चित रूप से उसको सज़ा मिलेगा। प्रशासन भी देख रही है, कहीं कोई बात नहीं है। हमारा माहौल बहुत शांतिप्रिय है, बहुत अच्छा है। नाथनगर का माहौल इतना बढ़िया विसर्जन शोभा यात्रा होता है, इसमें कोई दुविधा उत्पन्न नहीं होना चाहिए। लोगों ने इस बात को बाद में जो है स्वीकार किया। प्रशासन के प्रयास से, यहाँ के लोगों के प्रयास से फिर से शांति माहौल हो गया। सारा मूर्ति का विसर्जन लगभग कंप्लीट होने जा रहा है। बता दें कि घटना के बाद नाथनगर में देर रात फ्लैग मार्च भी किया गया। वही घटना को लेकर भागलपुर पुलिस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जानकारी साझा करते हुए लिखा है कि पुलिस को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें एक युवक ललमटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत टमटम चौक के समीप धार्मिक स्थान पर झंडा लहरा रहा है। इस संबंध में ललमटिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। इधर विसर्जन शोभा यात्रा में कई स्थानों पर इजराइल का झंडा भी लहराता नजर आया। इसी बीच तातारपुर चौक पर कुछ युवक हुड़दंग मचाने लगे, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। मौके पर सदर एसडीओ धनंजय कुमार और सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने मोर्चा संभाला। जानकारी है, भागलपुर में जो काली पूजा का विसर्जन शोभा यात्रा होता है, शहर को 4 पार्टों में बांट के हम लोग करवाते हैं। तो विभिन्न जगहों पे 10 जगहों पे हम लोगों ने कंट्रोल रूम का निर्माण कराया है और जो पार्वती की प्रतिमा है जो कि यहाँ पे ट्रेडिशन के मुताबिक अग्रणी काली होती है, वो अपने स्थान से आगे बढ़ गई है। उसके साथ हमारी पूरी टीम, पूरी फोर्स की टीम लगी हुई है। इसके अलावा जो भी मेजर पॉइंट्स है वहाँ पे डेपुटेशंस हैं और जितने भी मुख्य चौक है इस बार हम लोग ने एडिशनल वहाँ पे नियंत्रण कक्ष स्टैटिक बल भी रखा है, ताकि जो समस्या आती थी कि बैरियर पे एक मूर्ति आगे बढ़ाने में समस्या होती थी, तो वहाँ पे हम लोगों ने स्टैटिक फोर्स रखा है ताकि कोई भी समस्या ना हो। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक सारे विसर्जन को ससमय हम लोग कराएंगे। हम लोग को 400 बल एक्स्ट्रा मिला है, एक एसएसबी की एक अलग से यूनिट मिली है और बीएमपी का 400 बल मिला है पूरे जिले को, जिसको विभिन्न अनुमंडलों में भेजा गया है। यहाँ पे सफिशिएंट फोर्स है और किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। बिल्कुल सभी जगह पे डेपुटेशन है।
जैसा एसडीएम साहब ने बताया कि जो परबंती काली प्रतिमा यहाँ पहुँचने वाली है ताकू चौक पे, और पूरे शहर में करीबन 5 की वाटी में फोर्स की तैनाती की गई है जो लगातार भ्रमणशील है। बाइक पेट्रोलिंग भी लगातार हो रही है और सीआईटी बल के द्वारा भी लगातार हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है और सभी संवेदनशील स्थानों पर, सभी धार्मिक स्थलों पर और सभी कंट्रोल रूम पे और सभी बैरिकेडिंग पे पूरे पर्याप्त बल की तैनाती की गई है। सभी स्तर के पदाधिकारी लगातार भ्रमणशील है और मॉनिटर कर रहे हैं। ये जो विसर्जन यात्रा है, शोभा यात्रा है, इसको हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराएंगे और जिसमें पूरा जनता और सभी शांति समिति के सदस्य और जो भी पूजा समिति है, सभी लोग का सहयोग आप देख रहे हैं मिल रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इसको संपन्न करेंगे। ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टेशन चौक पे भी ड्रोन के माध्यम से निगरानी हो रही है। तारपुर चौक पे आप देख रहे हैं परबती की जो प्रतिमा आ रही है उसके साथ भी ड्रोन के द्वारा निगरानी की जा रही है। तो आप देख रहे हैं हम और एसडीएम साहब पूरे हर स्थल पे, हर कंट्रोल रूम पे, हर बैरिकेडिंग पे और हर प्रतिमा को हम लोग अपने निजी स्तर पर हम लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं। इस दौरान तातारपुर चौक पर डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसएसपी आनंद कुमार और सिटी एसपी डॉक्टर के रामदास समेत कई अधिकारियों की निगरानी में शोभा यात्रा को स्टेशन चौक की ओर बढ़ाया गया। मौके पर डीएम और एसएसपी ने कहा कि विसर्जन शोभा यात्रा की मॉनिटरिंग की जा रही है। सभी स्थानों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी से भी निगरानी की जा रही है। सुनिए डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और जिला पुलिस कप्तान आनंद कुमार ने तातारपुर चौक पर न्यूज अंग विहार से विशेष बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा। मैं भागलपुर के समस्त नागरिकों से अपील करता हूं कि काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से सभी मूर्तियों का विसर्जन कराएं। और आप देख रहे हैं कि जो मुख्य मूर्ति पर्वता की मूर्ति है वो तातारपुर चौक से स्टेशन चौक के लिए निकल चुकी है और यहाँ जितनी भी पूजा समिति है उन लोगों ने आपस में निर्णय किया है कि बहुत समयबद्ध तरीके से सभी मूर्तियों का विसर्जन कराएंगे। और इसके लिए मैं सभी को से अनुरोध करूंगा कि जो उन्होंने समय खुद से डिसाइड किया है उसका अनुसरण करें तो सबके लिए बेहतर है। देखिए पूरे शहर में जो काली पूजा का जो विसर्जन है वो सुचारू रूप से चल रहा है और जितने भी चौक चौराहे वहाँ पे बल और मजिस्ट्रेट और केंद्रीय बलों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके साथ ही साथ पूरे शहर को 8 सेक्टर में बांटा गया है और जो मोटरसाइकिल गश्ती पार्टी है लगातार पूरे इलाके में गश्त कर रही है और पूरे जुलूस मार्ग की निगरानी में 1 दर्जन से भी ज़्यादा ड्रोन्स को लगाया गया है जिससे कि हम लोग सुचारू रूप से पूरी विसर्जन यात्रा पर नज़र रख रहे हैं और पूरी यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से और समयबद्ध तरीके से चल रही है और अपनी सभी माँ काली की प्रतिमाएं अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रही है। इधर ललमटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत टमटम चौक के समीप एक धार्मिक स्थान पर झंडा लहराने की घटना की निंदा करते हुए भागलपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन और तातारपुर नौजवान अंजुमन कमेटी के आसिफ सलीम खान ने प्रशासन से दोषी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसे भागलपुर की शांति प्रिय जनता आवाम लोग इसको कभी पसंद नहीं करते हैं। किसी भी धार्मिक स्थल हो, चाहे जिस कम्युनिटी का हो, धार्मिक स्थल का पर अगर कोई आक्रमण करता है या उस पर कुछ तोड़ फोड़ की नीति अपनाता है, ऐसे लोगों को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और भागलपुर में ज़्यादातर लोग अमन पसंद हैं और इस अमन पसंद को तोड़ने के प्रयास सब कम्युनिटी में होता कि किसी न किसी सूरत से ये भंग हो, लेकिन यहाँ ज़्यादातर लोग 99% लोग अमन पसंद है, वो चाहते हैं शांति बनी रहे। और ऐसे लोग कि मैं भर्त्सना करता हूँ और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और साथ साथ अमन पसंद लोग हमेशा खड़े रहेंगे ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए। और जहाँ तक बात है कि जो ऐसे लोगों ने किया है, जहाँ तक हमारी सूचना है कि ऐसे लोग अरेस्ट भी हो रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में इन लोगों के साथ ऐसी कार्रवाई की जाए। प्रशासन से मैं ये मांग करता हूँ
कि ऐसी उनको सज़ा दी जाए कि आने वाली पीढ़ी को फिर ऐसे लोग नहीं मिले और हमारा शहर अमन और शांति का गहवारा बना रहे। सबसे बड़ी बात है कि आप जो है, आपका जो न्यूज़ अंग बिहार है उसका मैं धन्यवाद करता हूं। उनके जितने भी कर्मचारी हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं और आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और आपका चैनल एकदम रूबरू सच्चाई दिखाता है। और मैं बहुत ही निंदे की बात है कि अगर 1000 की भीड़ है तो ना उसको पब्लिक संभाल सकती है, ना समाज का जो भी वर्ग है, जो भी कमेटी है वो भी उसको संभाल नहीं पाती है। पुलिस का 54 पाबंद बढ़िया उनका व्यवस्था था और जो भी हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। भागलपुर में सबसे सेंसिटिव एरिया तातारपुर चौक को माना जाता था, उसमें अंजुमन कमेटी ने और हमारे प्रोफेसर सलाउद्दीन हसन साहब जो अभी फ़िलहाल डिप्टी मेयर और हमारे सयादा खान जो अंजुमन कमेटी के फाउंडर हैं, उन लोगों का सहयोग बहुत ज़्यादा रहा। और तातारपुर के लोग मनी समझिए आदी हो गए हैं। वो लोग आप मान लीजिए कि काली आपका विषहरी पूजा, दुर्गा पूजा, उसमें किसी तरह का कोई बात नहीं होता है। बढ़ चढ़ के हिस्सा अंजुमन कमेटी ने लिया, सबको सम्मानित किया। आखिर परबत्ती की काली जो आती है उसमें इस तरह का हो हंगामा क्यों होता? उसका सबसे बड़ा कारण है कि परबत्ती की समाज बहुत ही अच्छी है और बहुत ही जागरूक है और वो किसी तरह का भी बलवा नहीं चाहती है। बाहर के लोग जो परबत्ती काली को लाने जाते हैं, कुछ लोग उसमें 100 में 10 लोग रहते हैं जो माहौल को ख़राब करने का कोशिश का है। उसका सबूत इन्होंने नाथनगर में दिया है, जो मस्जिद में चढ़ के किसी का भी समुदाय हो, मंदिर हो या मस्जिद हो, उस पर जो भगवा झंडा रहने का कोशिश किया है। इसमें प्रशासन तो बहुत ही सक्रिय है। हमारे तातारपुर चौक पर अंजुमन कमेटी के साथ हमारे भागलपुर के डीएम साहब, एसपी साहब, एसएसपी साहब, एसडीओ साहब, डीएसपी साहब और हमारी एचओ जो अभी एट प्रेजेंट यहाँ वो भी डीएसपी हैं, उनका भी सहयोग और जितने भी थाना के लोग उन लोग का भी सहयोग बहुत ही ज़बरदस्त रहा। हम लोग 3 बजे भोर तक रहे। तातारपुर से शांतिपूर्वक मैं परबत्ती की आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ लोग उसमें 10 लोग ऐसे रहते हैं जो समुदाय को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जो देश का भी माहौल है, कुछ लोग माहौल को भी ख़राब करने की कोशिश करते हैं। और अभी निकट आपका चुनाव का भी माहौल है, उसमें भी कुछ राजनीति पॉलिटिक्स जो है रन करता है, उसमें बदनाम करने की मांग यही करेंगे। जिसने भी ऐसा किया है वो किसी समुदाय का भी हो, उसको जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर पनिशमेंट लेकर दूसरा तब जो है वो करने की कोशिश नहीं करेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ये हिंदू मुसलमान की एकता अखंडता को बिगाड़ने के लिए इन्होंने इस तरह का किया। और मेरे सराहनीय है मेरे डीएम साहब, एसपी साहब, ये लोग, इन लोगों ने जो प्रबंध और हमारे सबसे एक्टिव रहे, हमको बोलने में ज़रा से भी संकोच नहीं है। जो हमारे ट्रैफिक डीएसपी साहब थे, उन्होंने जो तातारपुर से जो काली को पास कराया वो काबिले तारीफ़ है। और हमारी एचओ उनकी भी काली, और हमारे एसडीओ साहब और हमारे डीएसपी साहब, इन लोगों ने मिलकर तातारपुर चौक से, उसमें तातारपुर चौक पर थोड़ा बहुत लोग बदमाशी किए, उसमें 10 लोग ख़राब रहते हैं जो बाहरी लोग हैं। आपके परबत्ती के समुदाय, परबत्ती के समाज के लोग नहीं थे, बाहरी लोग थे जो लोग यहाँ पर आके बदमाशी करके कुछ गलत करना चाहते थे। हम लोग सक्रिय रहे, अंजुमन कमेटी सक्रिय रही, हमारे सेक्रेटरी साहब भी थे और हमारे सयादा खान भी थे। हम लोगों ने बढ़िया से शांतिपूर्वक से प्रशासन के बीच में, प्रशासन का भी सहयोग बहुत ज़्यादा रहा। मैं उनका भी तहे दिल से डीएम साहब, एसपी साहब, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। भागलपुर के परबत्ती की काली प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा स्टेशन चौक पहुंचते ही शनिवार की देर रात हंगामा हो गया। दरअसल परबत्ती काली पूजा समिति और विश्वेश आर्य के नेतृत्व में बनी केंद्रीय काली पूजा महासमिति के लोगों को इस बात पर आपत्ति थी कि परबत्ती पूजा समिति के लोगों को मंच से पुरानी समिति के पदाधिकारियों ने असामाजिक तत्व कह दिया था। इसी बात का विरोध होने लगा। देखते ही देखते भगदड़ की स्थिति हो गई। पुरानी पूजा समिति के अध्यक्ष ब्रजेश शाह और बाद में बनी महासमिति के
अध्यक्ष विश्वेश आर्या के बीच धक्का मुक्की हो गई। इसके बाद परवत्ती पूजा समिति के लोग मंच पर चढ़ गए, मंच पर ही तलवार भी लहराया। स्थिति यह हो गई कि मंच पर मौजूद मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, पूर्व मेयर डॉक्टर वीना यादव, पार्षद डॉक्टर प्रीति शेखर सहित कई अन्य लोग किनारे हो गए। इस भगदड़ में वहां कई गाड़ियां गिर गई, लोग इधर उधर भागने लगे, कुछ लोगों को चोटें भी आई, मंच पर कुर्सियां फेंकी गई। इसके बाद सुरक्षा में तैनात एसएसबी और जिला पुलिस बल के जवानों ने मोर्चा संभाला। हालांकि इसी बीच शांति समिति के सदस्यों ने शांति बनाए रखने की अपील की। देखिए स्टेशन चौक पर क्या कुछ हुआ। आपको सम्मान दे रहे हैं, आप लोग कृपया बैठ जाएं। आप बड़े हैं, आप बैठिए, आप बैठिए, सम्मान दे रहे हैं आपको, बैठिए, आपको सम्मान। आप सभी बड़े हैं, बैठिए, फिर बैठिए। संतोष भैया कृपया शांति बना दे, कृपया शांति बना दे, मेरा निवेदन है आप लोग से। परवत्ती का विसर्जन शोभा यात्रा है, परवत्ती का इज्जत है, हम लोग परवत्ती को लेकर के चलेंगे। हमारे साथ हमारे विश्वेश आर्या जी, लालू मंडल जी सारे लोग हैं, तो कृपया शांति बना करके ताजा बढ़िया कलिवाई के, ताजा बढ़िया कलिवाई के, हरा 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 हरा। और एक बात, आज किसी दूसरे के कहने पे वो नहीं हटेगी और आप लोग सपोर्ट दीजिए। हम लोग परवत्ती की तरफ से आग्रह करते हैं, पूरा भागलपुर एक होकर परवत्ती काली का गरिमा को आप लोग बढ़ाइए। साइलेंट नहीं रहिए, साइलेंट रहिएगा तो फिर कल यहाँ पे ये मजमा नहीं लगेगा, ठीक है? आप लोग बोलिए, बोलिए काली की जय, परवत्ती काली की जय। उनकी नाराजगी का वजह हम क्या बता सकते हैं? ये आप लोगों को प्रशासन से पूछना चाहिए कि प्रशासन से ने जो समय दिया कि 11 बजे से लेकर 1 बजे रात्रि तक पश्चिमी क्षेत्र की सारी प्रतिमाएं स्टेशन चौक से आगे निकल जाएगी। क्या सारी प्रतिमाएं आगे निकल गई?
प्रशासन से पूछिए, प्रशासन ने हो सकता है उनको स्थान से उठाने में कोई शक्ति बरती हो, उसका गुस्सा वो हम लोगों पर उतार रहे थे। कहा गया सामाजिक तत्व बोला गया परवर्ती के युवाओं। हम लोग सामाजिक तो किसी समाज को या किसी स्थान को नहीं बोल सकते, क्योंकि समाज और स्थान तो हमारा महासमिति का अंग है। लेकिन इस भीड़ में अगर कोई गुंडागिर्दी करता है तो वो इसका मतलब नहीं है वो समाज या कोई स्थान कर रहा है। भीड़ में कौन गुंडा है इसको चिन्हित प्रशासन को करना चाहिए। आज जो हुआ है इसके लिए प्रशासन को पहले ही आगाह कर दिया गया था। प्रशासन को पता है ऐसा कुछ हो सकता है, फिर उन्होंने क्यों नहीं सुरक्षा की व्यवस्था की, क्यों नहीं मंच की सुरक्षा की व्यवस्था की। ये बात आप जो महासमिति से पूछ रहे हैं आपको प्रशासन से पूछना चाहिए, एसपी से पूछना चाहिए जाकर के। आपको पता था आज अगर वहाँ कोई हमारे महासमिति के 2-4 लोग मर गए होते तब फिर आप लोग क्या करते, तब प्रशासन क्या करते? सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए उसको मुआवजा दे करके मामला को सल्टा लेता क्या? मैं बरजस अध्यक्ष केंद्रीय काली पूजा महासमिति। वो हम लोग के बड़े भाई और मंच पर जब हम लोग गए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी एक समाज को असामाजिक हमने बताया था, उसको लेकर हम लोग प्रशासन से बात की थी। उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक प्रत्युत्तर दें कि समाज में गलत व्यवस्था जाएगा। हम लोग अमन चैन के साथ पिछली बार जिस तरह से कार्यक्रम किए थे इस बार भी अमन चैन के साथ कार्यक्रम करने जा रहे हैं और हम लोग जाकर प्रणाम की मुद्रा में अपने सभी भाई को संबोधित करते हुए प्रणाम और जैसे प्रणाम किया राजेश भैया जो एक हम लोग के बड़े भाई हैं वो सीधे तौर पे माँ और हमारे घर परिवार को लेकर समाज के लिए गालियाँ देने लगे। मैं दोबारा उनको प्रणाम किया, भैया आप बड़े हैं, आप समाज के लायक हैं, आप इस तरह गलती कर रहे हैं। फिर मैंने उनको प्रणाम किया, लेकिन लगातार न सिर्फ गाली दिया बल्कि उनके द्वारा उन लोग के हाथ में कोई हथियार मिला और बार बार हमको उंगली दिखाकर बर्बाद करने के मार देंगे। ऐसी व्यवस्था माँ काली के इस समारोह सम्मान समारोह में हो रही है। इससे बड़ा दुखद और क्या हो सकता है? पूरे देश दुनिया आज इस कार्यक्रम को देखती है और अगर ये माहौल बनेगा आने वाले समय में क्या व्यवस्था होगी। आप मीडिया कर्मी हैं, हम लोग आपके साथ काम किए हुए हैं, ऐसी व्यवस्था भागलपुर में आज तक नहीं देखी। असामाजिक तत्व बोला गया था, कहीं ना कहीं इससे लोग आक्रोशित हुए। बिल्कुल आप लोग दखल किए थे, खुद आप लोग इस बात को जानते हैं कि उन्होंने आज सामाजिक तत्व से कहा था। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग रिक्वेस्ट आपसे किए थे, हम लोग अमन चैन चाहते हैं, इसी तरह का व्यवस्था नहीं चाहते। हमारे घर के जितने भी सदस्य हैं माँ के वो क्या चाहते हैं इस कानून को और सुगम व्यवस्थित और अच्छा बनाया जाए। लेकिन इस तरह से किसी के व्यक्तिगत तौर पर समाज को गाली देना अशोभनीय है, ऐसा नहीं करना। शांति के लिए क्या कुछ कीजिएगा? हम यही चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में आपकी जो व्यवस्था बनाई है, पूर्वजों ने व्यवस्था बनाई है, आप लोग इस शहर समाज को अच्छी व्यवस्था दें और हम आप प्रेस मीडिया अपने भाई बंधुओं से निवेदन करते हैं माँ बापों तक सही तरीके से बात जाए, कोई उन्माद ना फैले। आने वाले समय में इसके लिए पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग को माफ नहीं करेगा। ये आपसे भी निवेदन है, शासन से निवेदन है, यहाँ के देश भाई बंधुओं से निवेदन है, माँ बाप से निवेदन है, हम लोग शुरू करते हुए क्षमा करें, लेकिन इस व्यवस्था में आगे काम नहीं होना चाहिए। मेरा नाम विश्वेश आर्या हुआ, काली पूजा समिति महानगर काली पूजा समिति का अध्यक्ष है और पूरी तरह से समाज के हित में काम करना चाहते हैं। हमारे तरफ से प्रवृत्ति समाज के जितने भी हमारे देश भाई बंधु आए थे आज तकलीफ को लेकर ये बात बोले, कोई ऐसी बात नहीं बोले। उन्होंने बार बार बोला असामाजिक तत्व असामाजिक नहीं बोलना चाहिए, असामाजिक तत्व नहीं बोलना चाहिए। इसके बावजूद बंद से उंगली दिखाकर गाली देना, जाति सूचक बात कहना ये निंदनीय है, अशोभनीय। जगत जननी सृजन की देवी मां काली के जयकारे के साथ भागलपुर में 36 घंटे तक चलने वाली मां काली की प्रतिमा की विसर्जन शोभा यात्रा रात करीब 8 बजे परवत्ती से शुरू हुई। इसके बाद मां बुढ़िया काली की प्रतिमा को डीजे की धुन पर झूमते और करतब दिखाते युवा रात करीब 12 बजे तातारपुर चौक लेकर पहुंचे। वहीं रात करीब 1 बजे परवत्ती की प्रतिमा स्टेशन चौक पहुंची और फिर अपने निर्धारित रूट के अनुसार आगे बढ़ी। आइए अब हम आपको दिखाते हैं विसर्जन शोभा यात्रा की कुछ झलकियां।
और जब जब पर्वती काली महारानी की विसर्जन पूरे पर्वती समाज से आग्रह किया जाता है कि शांतिपूर्वक यहाँ महारानी की अगुवाई करते हुए निकलते थे तो लोगों ने एक विशेष उत्साह जाहिर किया। भागलपुर मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम को आज उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल की मैनेजिंग कमेटी के सदस्यों ने एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि अध्यक्ष मोहम्मद रिजवान उल्लाह जीबी की मीटिंग में उपस्थित नहीं होते हैं, जिस कारण कमेटी कई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पाती है। इसलिए रिजवान उल्लाह को अध्यक्ष पद से हटाया जाए, साथ ही एमएससी नए अध्यक्ष को नामित कर भेजे ताकि स्कूल का सभी कार्य सुचारू रूप से हो सके। वहीं जीबी के सदस्यों ने मोहम्मद रिजवान उल्लाह के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अविश्वास प्रस्ताव भी पारित कर दिया है। साथ ही एमएससी के अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम से उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल के अध्यक्ष मोहम्मद रिजवान उल्लाह पर कार्रवाई की मांग की गई है। फुरकान अंसारी ने बताया कि जब भी जीबी सदस्य की मीटिंग होती है तो अध्यक्ष समय पर नहीं आते हैं, जिस कारण किसी भी कार्य का निर्णय नहीं हो पाता है। मौके पर मुस्लिम डिग्री कॉलेज के सचिव मोहम्मद मुकर्रम अली खान, उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल के सचिव इबरार अंसारी उर्फ बेला, शहाबुद्दीन उर्फ बर्दी खान, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद कामरान आलम समेत कई सदस्य मौजूद थे। अभी जो है हम लोगों का एक कमेटी उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल का हम लोग मेंबर हैं और वहाँ पे जो है जो मेरे पहले के सदर हैं डॉक्टर इजमुल्लाह साहब, ये जो है हम लोग मीटिंग 11 बजे करते हैं तो वो 2 बजे, 2:30 बजे, 1:30 बजे, 12 बजे, मतलब कि हमेशा लेट आते हैं और डिसीजन में भी जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए हम जो है उनको जो है अपने इससे कमेटी से ये चाहते कि ये सदर के ओहदे पर नहीं रहे। इसके लिए हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है एमएससी के सदर को, जो कि यहाँ आए हैं और इसको जो है ज्ञापन दे दिया और ये बोल रहे हैं कि हम कुछ कमेटी में बात रखेंगे। अब ये क्या करते हैं अब तो ये तो बाद में ही बताएंगे। अभी हम लोगों ने ज्ञापन सौंप दिया है, अब इसकी क्या डिसीजन लेते हैं तो ये जनरल बॉडी का जेबी के मीटिंग में बताएंगे ये लोग क्या करेंगे। फिर हम लोग, आपको महसूस कैसा लगता है के बाद? हम लोगों का महसूस तो अभी ये है कि अभी बहुत हमको नहीं लगता कि इस पे जो है ये लोग चर्चा करेंगे। हम लोगों ने कहा कि अगर आप नहीं करते हैं तो फिर हम लोग पूरे कमेटी के
34-35 मेंबरान जो है इस्तीफा दे देंगे अगर आप ऐसा नहीं करते हैं। बहुत सारी बात है कि कुछ लोग हम लोगों को जो है जनरल बॉडी की तरफ से जो हुआ है वो बेइज्जती का महसूस होता है कि इस तरह के जो डिसीजन लिया है एमएससी ने वो बहुत शर्मनाक है। क्या आपकी बातों को अगर नहीं रखता है एमएससी तो क्या आप लोग पूरे हाउस को जो है अविश्वास प्रस्ताव देके? हाँ, हम लोग जो है तो बिल्कुल हम लोग अभी जो है सदर मोहतरम के पास आए हैं और हम लोगों ने कह दिया कि ये मेरा एप्लीकेशन जो है आप देख लीजिए, अगर आप इस पे चर्चा नहीं करते हैं, इसको जो है आप रिकॉल नहीं करते हैं तो हम जो है लो कॉन्फिडेंस लाएंगे पूरे हाउस में। अपना परिचय देंगे। मैं अवैदुल्ला अंसारी, नाथनगर उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल मेंबर। आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर हम जो है अपने जो है तो सदर जो है डॉक्टर रिजवानुल्लाह साहब के जो है खिलाफ में दिए हैं कि वो जो है तो उसको हम लोग नहीं चाहते हैं कि वो ऐसा हो, और जो है तो कभी समय पर आते ही नहीं है मीटिंग में। हम लोग 2-3 घंटा उसका इंतजार करते हैं, इसलिए जो है उसके खिलाफ जो है तो नो कॉन्फिडेंस का जो है तो हम लोग प्रस्ताव लिए हैं। उसी प्रस्ताव को जो है तो आए हैं एमएससी के प्रेसिडेंट को देने के लिए, यही मामला है। यहाँ जब आए तो क्या बातें हुई आप लोगों के? हम लोगों से तो निष्कर्ष तो कुछ भी नहीं निकला। वो जो है तो अपने रंग का बात बोलते हैं। हम लोगों को जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ने उनके पास रखा है। आपने कागज दे दिया? जी हाँ, मैंने अपना जो है जो फैसला लिया है कमेटी में उसका जो है रजिस्ट्रेशन की कॉपी मैंने उसको रिसीव करा दिया है। कौन से जीवी का, कौन स्कूल का मामला? ये जो है तो इंटर लेवल गर्ल स्कूल का है, उर्दू गर्ल स्कूल का। क्या लगता है कि कमेटी इस बात पर जो है ध्यान देगी? अभी तक तो ऐसा कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे। अपना परिचय देंगे। जी, मैं फुरकान अंसारी, उर्दू गर्ल लेवल स्कूल का मैं जो है तो एक जीबी मेंबर हूँ। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।
कहलगांव अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डॉक्टर अर्जुन कुमार गुप्ता ने रविवार को अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एकचारी थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर एक अपराधी को देसी कट्टा सहित 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। हाँ, पुलिस को सूचना मिली कल की रात में, तो हम लोग एकचारी थाना के मोहनपुर गाँव के आसपास हम लोग डेरा डाले ताकि इसको पकड़ा जा सके। ये लोडेड कट्टा लेकर घूम रहा था। किसी से जानकारी मिला था हम लोगों को कि किसी से इसकी दुश्मनी है, आज मौका उसको तलाश रहा है और घटना को अंजाम दे देगा। तो हम लोग ये पीछे लग गए। लगते हम लोग एक जगह जब भागना चाहा तब तक हम उसको पकड़े। तो इसके पास से एक लोडेड कट्टा और 3 अन्य मतलब उसकी लुंगी में लगा हुआ 3 गोली जो बांध कर रखा हुआ था पाया गया। मिलाकर एक कट्टा 4 गोली हो गया। आपराधिक इतिहास? हाँ, इसका आपराधिक इतिहास है। एक कुख्यात अपराधी है चंद्रिका मंडल, पिता गरीब मंडल, ग्राम छोटी मोहनपुर, थाना एकचारी, जिला भागलपुर का। 3 अपराधिक इतिहास है इसका। पूर्व में भी कभी सर जेल गया? हाँ, पूर्व में भी ये जेल गया है 2013 में, 2021 में और अब की बात। तीनों में बेल पर है? हाँ, बेल